आज से करीब 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में एक भयानक गैंग वॉर होती है। उस गैंग वॉर में एक कुख्यात गैंगस्टर जो पूर्वांचल से लेकर दिल्ली तक में अपराध का दूसरा नाम बन चुका था, उस गैंगस्टर को बड़ी ही निर्ममता से ठीक वैसे ही मारा गया था जैसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया था। उस गैंगस्टर को कुल 10 गोलियां मारी गई थी, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 7 गोलियां निकली और जेल के अंदर से 10 खोखे बरामद हुए थे। उस गैंगस्टर को मारने वाला भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और जिसका नाम है सुनील राठी। और सुनील राठी ने उस गैंगस्टर को मारने के बाद न सिर्फ उसकी लाश के पास डांस किया था, बल्कि दिन में कई बार उसने नहाए थे और नए कपड़े बदले थे। आज उसी खतरनाक गैंगस्टर के मौत के 6 साल बाद सीबीआई जांच में कुछ बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन था वो गैंगस्टर जिसकी मौत जेल गैंग वॉर में हुई थी और क्यों मारा गया था वो। तो एक एक बातें आपसे विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BTF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। दरअसल जिस गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मुन्ना बजरंगी। वही मुन्ना बजरंगी जो अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था। उसकी हत्या के बाद 6 साल बाद खुलासा बहुत बड़ा हुआ है और अब उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर और माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला इसी से एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। दरअसल साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस केस से जुड़ी जो सीबीआई की चार्जशीट है वो निकलकर सामने आई है। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट में जिसके बाद कई अहम खुलासे भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को एक ही बोर के 3 अलग अलग बंदूकों से गोलियां मारी गई थी। सीबीआई की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी पर जब हमला हुआ था उस वक्त एक पिस्टल से 5, दूसरे पिस्टल से 3 और तीसरे पिस्टल से 2 गोलियां चलाई गई थी। इनमें से मुन्ना बजरंगी को कुल 7 गोलियां मारी गई थी उसके शरीर में जो लगी थी। सीबीआई को मौके से मिले 10 खोखे की जांच के बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने CFSL दिल्ली के साथ हत्या वाली जगह का मुआयना उस वक्त किया था। मुन्ना बजरंगी को एक गोली 1 मीटर से कम की दूरी से मारी गई थी, 4 गोली 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी से मारी गई थी और एक गोली 10 सेंटीमीटर की दूरी से मारी गई थी। एक गोली मुन्ना बजरंगी को छूते हुए उस वक्त बाहर निकल गई थी। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि मुन्ना बजरंगी को मारने में 4 असलहे उस वक्त बैरक में थे। 3 से गोलियां मारी गई थी तो वहीं चौथे को घटना के बाद सुनील राठी ने कहीं पर फेंक दिया था, वही सुनील राठी जिसने मारा था। अब हत्याकांड के वक्त सुनील राठी के साथ प्रवींद्र राठी, अरविंद राठी, ओमवीर राठी और बबलू तोमर नंबरदार भी उसी वक्त बैरक में मौजूद थे। सीबीआई ने अपनी जांच में सुनील राठी को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया, लेकिन हत्या की वजह को सीबीआई ने अपनी जांच में अभी तक ये कहीं सामने नहीं ला पाई है तो गलत नहीं होगा। बीते 30 दिसंबर 2023 को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर सीबीआई को बहुत ही गहराई से जांच कर हत्या की वजह तलाशने के लिए जांच पड़ताल करने के आदेश दिए थे। अब पूरी कहानी आपको और बताएं तो दरअसल उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर में से एक था मुन्ना बजरंगी, जिसकी हत्या यूपी के बागपत जेल में आज से 6 साल पहले हुई थी, जिसे फिल्मी अंदाज में उस वक्त गोलियां मारी गई थी। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या से पहले 29 जून को उसी गैंगस्टर यानी मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने कहा था कि मेरे पति की जान को खतरा है, उनके फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। UPSTF पुलिस के अधिकारी और कुछ सफ़ेदपोश उसके पति की हत्या के षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा था कि फर्जी एनकाउंटर में उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसे जेल गैंग वॉर में मारा गया था। दरअसल मुन्ना बजरंगी का असली नाम था प्रेम प्रकाश सिंह। 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में पैदा हुआ मुन्ना बजरंगी 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। उसके हथियार रखने के शौक ने घरवाले बहुत परेशान थे। वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। उसके पिता पारसनाथ सिंह गरीब किसान थे। मुन्ना बजरंगी समेत 4 उनके और बेटे थे, जिनमें से छोटे भाई जुट्टा सिंह की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। परिवार में केवल बड़ा भाई राकेश है जो कि इंजीनियर है। माली हालत उस वक्त उनकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुन्ना ने
कालीन बुनने का काम किया और कई महीनों तक वो मजदूरी करता रहा। वो भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मझला भाई उसका ठेकेदारी करता था। 17 साल की उम्र में जौनपुर के सुरेही थाना में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ पहली बार हत्या और डकैती का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मुन्ना के क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साल 1993 में जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके में दिन दहाड़े बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह और उनके सरकारी गनर अब्दुल्लाह समेत 3 लोगों की हत्या में मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने वाराणसी का रुख किया और वहां पर एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। साल 1995 में उसने कैंट इलाके में छात्र नेता राम प्रकाश शुक्ला की हत्या कर दी। इसके बाद 1996 में उसने सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए मुन्ना बजरंगी ने रामपुर थाना के जमालपुर के पास AK-47 से ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मुन्ना बजरंगी अब अपना नेटवर्क देश की राजधानी दिल्ली तक फैला चुका था। 1998 से लेकर 2000 के बीच उसने दिल्ली में भी कई वारदातों को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर मुन्ना बजरंगी कॉन्ट्रैक्टर किलर के तौर पर निकलकर सामने आ चुका था। कारोबारियों, डॉक्टर्स, सरकारी ठेकों और सभी में मुन्ना बजरंगी का हस्तक्षेप होने लगा था। 2002 के बाद पूर्वांचल में उसने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वाराणसी के चेतगंज के एक ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाने के लिए मुन्ना बजरंगी बाहुबली माफिया और नेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। ये गैंग उस वक्त मऊ से संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर उस वक्त पूरे पूर्वांचल पर था। मुन्ना बजरंगी के आने के बाद गैंग की ताकत और बढ़ गई और मुन्ना सीधे सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था। वो लगातार मुख्तार अंसारी के निर्देशन में काम करता जा रहा था। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से उस वक्त खौफ खाने लगा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद यूपी एसटीएफ के सूत्रों से जो जानकारी आई थी वो बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी थी। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक उस वक्त मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हुई थी उसके बाद गैंगस्टर सुनील राठी जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की लाश के पास नाच रहा था और कहा गया था कि मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के बाद सुनील राठी इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसने मुन्ना की मौत के बाद भी कई गोलियां उसके मरने के बाद लाश के पास चलाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस वक्त मुन्ना बजरंगी के शरीर से 7 गोलियां निकली थीं, जबकि मौके वारदात से पुलिस ने गोलियों के 10 खोखे उस वक्त बरामद किए थे। एसटीएफ के मुताबिक सुनील राठी जब इस बात को लेकर पक्का हो चुका था कि उसका दुश्मन मुन्ना बजरंगी की सांसें उखड़ चुकी हैं, तो उसने खुशी खुशी में 3-4 फायर और कर दिए थे। कहा गया था कि सुनील राठी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद हाई सिक्योरिटी जोन में बने जेल सेल में सबसे पहले नहाया और दिन भर लगातार उसने कई बार नए कपड़े बदले। पुलिस को तफ्तीश में ये भी जानकारी मिली कि जी हत्या के बाद सुनील राठी ने उसी पिस्टल को जेल की गटर में डाल दिया था और जब उस गटर की सफाई हुई तो गटर के अंदर से दर्जनों शराब की बोतलें भी उस वक्त मिली थी। और उसी गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या के इतने सालों बाद अब सीबीआई की रिपोर्ट में, चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि मुन्ना बजरंगी को 3 अलग अलग पिस्टलों से, जो कि एक ही बोर की थी, उसे गोलियां मारी गई थी। 10 गोली चलाई गई थी, जिनमें से 7 मुन्ना को लगी थी और 3 गोली मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद गैंगस्टर सुनील राठी ने हवाई फायर किए थे। तो ये थी मुन्ना बजरंगी की कहानी और आप अपने विचार नीचे रख सकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी मुन्ना बजरंगी के बारे में अगर आप जानते हैं तो पहले से तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।